हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें पढ़ेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता क्या है। चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टूवर्ड्स लर्निंग। चिल्ड्रन होते हैं वो क्यूरियस भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं और उनमें इनेट एबिलिटी होती है लर्निंग के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस क्या करती है? ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस। कि इस चीज़ पे फोकस करती है। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, बच्चों को सेंटर ऑफ एजुकेशन में पुट करती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है चॉइस ऑफ द चाइल्ड। द चाइल्ड हैज़ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। और चाइल्ड में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और वो जाती है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू। एक्टिविटीज़ प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, जो एक्टिविटी वो प्लान्ड होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। क्वालिटीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल में क्वालिटीज़ क्या होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड्स इट्स रूट्स इन प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वो प्रेजेंट एक्सपीरियंस में रूट्स को बताते, लाइक लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स के बारे में बात करते हैं। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स के बारे में भी बात करते हैं। डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक्स के बारे में भी बात करते हैं। अब नेक्स्ट है जोहन डुई। ये समर्थक थे, अमेरिकन फिलोसफर, अमेरिकन फिलोसफर है। और इन्होंने क्या बता रखा है? ही इज़ remembered as the father of progressive education, इसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर बोला गया है। और ये भी पता होना चाहिए, ये प्रोग्रेसिव स्कूल थे ना 1896 में खोले गए थे चिकागो में विद हिज वाइफ के साथ। और ये देखो, ड्यूई एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। और प्रिंसिपल्स वर ड्रू फ्रॉम द वर्क ऑफ द फ्रॉबिल एंड पेस्टोलॉजी। ए चाइल्ड हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ, ये भी बताया गया है। शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटरिंग टू लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बता रखी है। चाइल्ड एंड टीचर बोथ आर एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स आर क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और लर्नर होते हैं। सेकंड बता रखा है रोसो के बारे में। रोसे ने क्या बता रखा है? प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज द 1762 नॉवल एमिली, ये बता रखा है। ही अटैक द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग एविल, उसने ये बताया कि चाइल्ड एक एविल होता है। Things that are beyond the development capacity of students should not be taught to them. Children are naturally good, they are innocent and pure. Children एक naturally good भी होते हैं, innocent भी होते हैं और pure भी होते हैं। Children develop in stages में develop होते हैं। Environment the child is in is a factor that has how much he learns. अब नेक्स्ट है फ्रेडरिक फ्रॉबिल के बारे में बता रखा है। फ्रॉबिल्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के बारे में बता रखा है। ही बिलीव्ड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैड स्पिरिचुअल सेंस, वर्थ एंड डिग्निटी। जो ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? स्पिरिचुअल सेंस भी होता है, वर्थ भी होता है और डिग्निटी भी होती है। दिस वाज द बेसिस ऑफ द किंडरगार्टन, अ प्लेस फॉर लिटिल वंस to grow and blossom and be what they were destined to be. He saw plays as a means by which children externalize their inner nature. उन्होंने ये भी बता रखा है कि a way of imitating and trying out various adult roles, कि कैसे वे होता है imitating और trying out करने का। कि टीचर्स नीडेड टू बी फुली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। उन्होंने बता रखा है जो किंडरगार्टन टीचर्स होते हैं वो फुली एजुकेटेड होते हैं अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेजेस के रिलेटेड, उन्हें पूरी नॉलेज होती है। अब नेक्स्ट है मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड फोर्थ बता रखा है। ये मारिया मॉन्टेसरी वाज ए फिजिशियन थे, एजुकेटर थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, नोन फॉर हर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अपनी एजुकेशन की फिलॉसफी के कारण जाने जाते थे। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। उन्होंने ये बोला था, ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर बी डन। Dr. Montessori felt that the goal of each childhood education should not be fully the child with fact from a pre-selected course of studies, but rather to cultivate his own natural desire to learn.
कि जो गोल होता है एजुकेशन का वो प्रॉपर, उसके बारे में भी उन्होंने प्री सिलेक्टेड कोर्स ऑफ स्टडीज़ के रिलेटेड बता रखा था कि rather than cultivate his own natural desire, Dr. Montessori always emphasized that the hand is the chief teacher of the child. Montessori frequently compared the young mind to a sponge, कि स्पॉन्ज की तरह होता है यंग माइंड. द माइंड लिटरली अब्जॉर्ब्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन अडॉप्ट कर लेते. इन इसमें सीसी के बारे में बता रखा है. चिल्ड्रन लर्न फॉर प्रेजेंट लाइफ. स्पोर्टिंग टेक्स्ट बुक एज ए गोल्ड इज रॉन्ग. प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात कर रखी है, जो हुंडी के द्वारा दी गई जो प्रगतिशील शिक्षा. लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिव और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में बता रखा है. रिविजन्स में एरर आते ही है, एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता ही है, ये बात कर रखी है इसमें. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. थैंक यू, दैट्स ऑल.